Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science and we will learn and understand the topic manufacturing industries in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम manufacturing industries उसको समझने वाले हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 2 वर्कशीट से हमने इस लेसन को स्टार्ट किया है. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, in last worksheets we have studied about the factors affecting the location of manufacturing industries. प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना कि किस तरह से जो लोकेशन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कैसे अफेक्ट करती है, यानी कहाँ पर वो होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए या नहीं, जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो उसको कैसे अफेक्ट करते हैं वो हमने लास्ट वर्कशीट में जाना. In today's worksheet will get the information about the classification of manufacturing industries. यानी आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किन बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है. सो लेट्स टेक अ लुक. सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. देखिए, देयर आर 5 बेसिस ऑन विच we classified the industries. First is on the basis of ownership, यानी स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन कैसे होती है. तो there are 4 types of industries on the basis of ownership. First is public sector, यानी कि जिनकी ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है. सेकंड, प्राइवेट सेक्टर, जिनकी ओनरशिप या तो किसी एक पर्सन के हाथ में होती है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं उनके हाथ में होती है. थर्ड इज जॉइंट सेक्टर, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं अक्सर वो ही इसके ओनर भी होते हैं. नेक्स्ट बेस इज अकॉर्डिंग टू देयर रोल, यानी उनके भूमिका के आधार पर, मतलब उसमें क्या बनता है उसके आधार पर भी, उसके बेस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज को. जैसे बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है उनमें ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कि दूसरे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. और सेकेंड टाइप ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट बनता है जो कि कंज्यूमर उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप हो गया, ऑयल हो गया, कॉम हो गई, मतलब जो सारे कंज्यूमर जिनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हम अपने उस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बेस पर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जिसमें पैसा भी कम लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, उसमें लेबर भी कम चाहिए और मशीनरी भी बहुत कम चाहिए. एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है और लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. नेक्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिस तरीके का रॉ मटेरियल होगा उसके बेस पर उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर सेक्टर से लिया जाता है. फॉर एग्जांपल हम कॉटन लेते हैं और उससे फिर वो कॉटन शर्ट या जो भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. जैसे हम शुगर केन लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर शुगर बनाते हैं ना, तो ये एग्रो बेस्ड हो गया. सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब जिसमें रॉ मटेरियल मिनरल से लिया जाता है, जैसे आयरन ओर लेकर आयरन की चीज़ें बनाना. एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट, यानी उनके वेट का बेस पर भी इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है. एक होती है हैवी इंडस्ट्री जिसमें हैवी मशीन्स का प्रोडक्शन होता है. एक लाइट इंडस्ट्री होती है यानी जिसमें हल्की चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है. लाइट वेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उनका प्रोडक्शन किया जाता है. नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. देखिए, अभी ऊपर जो हमने बेसिस समझे, जो क्लासिफिकेशन समझी, उसमें जो फर्स्ट वाली थी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब हम उसको डिटेल में समझ रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. जैसे मैंने ऊपर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, या गवर्नमेंट एजेंसीज जिनको ओन करती है, जिनकी मालिक होती है और जिनको ऑपरेट भी वही करते हैं. फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भेल भी कहते हैं, BHEL. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SAIL सेल भी कहते हैं. दीज आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज. नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कुछ अपने ही जो होता है, जिसकी ओनरशिप जैसे बता रहा हूँ, जैसे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी एक व्यक्ति का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जिसके मालिक हो, मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरीके से भी हो सकते हैं. तो वो लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज कहलाती हैं या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को एंड बजाज ऑटो एक्सेट्रा. थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर. जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पहले भी, जॉइंट सेक्टर क्या होता है? दोज इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स इन पर्सन जो भी मिलके चलाते हैं, दोनों मिलके चलाते हैं, उनको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम OIL भी कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर, owned and operated by the producers or the suppliers of raw materials, जैसे मैंने बताया था, workers और both. यानी कहने का मतलब है कि जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं या वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं, यही उसके मालिक होते हैं और उसको इंडस्ट्री को चलाते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत ईजी है. जो फर्स्ट पार्ट था वर्कशीट का वही हमने अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उन्हीं पॉइंट्स को, अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आप एक एक लाइन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आप उसको सुन के एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं. सो लेट्स सी द आंसर नंबर 1. सो हेयर इज योर आंसर नंबर 1. आपने ऐसे ही लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ना बना के आप पहला पॉइंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फिर उसके पॉइंट्स लिख देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रोल, फिर उसका पॉइंट नंबर 1 एंड नंबर 2. इस तरह से लिख सकते हैं. थर्ड लिखेंगे, फिर नंबर 1 एंड नंबर 2 उसके पॉइंट्स लिख देंगे. अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, आप उसको दोबारा से भी सुन सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ये नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट एंड द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट, नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 2 पॉइंट. आप चाहें तो इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें, वरना एज इट इज लिख दें. तो दिस इज योर आंसर नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेस पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है उसको एक्सप्लेन करना है. तो सेकंड पार्ट ऑफ द वर्कशीट इज द आंसर नंबर 2. लेट्स सी. सो दिस इज योर आंसर नंबर 2. जैसे ऊपर हमने लिखा ऐसे ही इसको भी आपने लिखना है अपनी नोटबुक में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और आपने इसी तरह से 4 उसके पॉइंट्स बनाने हैं और उनके सब पॉइंट्स इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे लिखने हैं. क्योंकि बेटा ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो नेक्स्ट बोर्ड्स होंगे उसमें ये आने के पूरे चांसेस हैं. फिर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे और उसके पॉइंट सब पॉइंट्स लिखेंगे, एंड द फोर्थ पॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर, और उसके पॉइंट्स इस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 करके लिख देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.